प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं के मसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। ठीक है। यहाँ हमें समझना है, मसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न ए में है 24 और 36। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 6। ठीक है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 3 होगा। ठीक है। और ये 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट कितना है, 26। तो यहाँ क्या करेंगे, 26 नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या है, 36 है। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 36। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है। तो ये 18 होगा। फिर 2 से इसको करेंगे तो 9 दूना 18। फिर ये 3 से होगा। फिर 3 तिया के 9 और 3 एकम 3। ठीक है। इस तरीका से। ठीक है। अब इन संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है। तो 24 और क्या था, 36। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 24। 24 का कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है। ठीक है। फिर कितना है, 36 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 36। अब ये 36 का भी गुणनखंड रूप लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 गुना 3 गुना 3 है। ठीक है। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है मसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड जो मतलब होता है कि जो दोनों संख्या में क्या है, दोनों गुणनखंड में उपस्थित हो। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है। फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 है, यानी कि ये दोनों में 2 2 है। ठीक है। और ये 2 और ये 3, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है। ये देखिए 3 और ये 3, तो ये दोनों संख्या में जो गुणनखंड रूप मिल रहा है। ठीक है। तो ये दोनों से मैच करके एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है। 2 गुना, फिर इसका भी एक कॉमन हो जाएगा, गुना, फिर इसका भी एक कॉमन हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 तिया का 12। तो ये आपका हो गया। यहाँ लिखेंगे। ठीक है। 24 और 36। ठीक है। 12 मसा है। ठीक है। ये आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर। हमने क्या किया, प्रश्न बी को क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है। अब इसे भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बी द्वारा हल करना है। ठीक। तो यहाँ पे हम पहले 40 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 होगा, और फिर से 2 से करना है तो ये 10 होगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये 5, और ये 5 से लगाएंगे तो 1 होगा। ठीक है। फिर इसी तरह से 60 का भी गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है। तो ये 60 का हो जाएगा 2, और ये 30। ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 15। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो 5, और ये 5 से लगाएंगे तो 1। ठीक है। आशा है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक एलसीएम निकल रहा है। ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, भाज्य गुणनखंड के लिए संख्या को लिखना है। तो 40 है, 40 का गुणनखंड क्या निकल के आई है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है। फिर नेक्स्ट 60। तो 60 का भी क्या निकल के आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। अब हमें निकालना है मसा। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम। ठीक है। मसा बराबर, मसा कितना है, 40 और 60 का कितना होगा। तो देखिए इसमें कितना कॉमन हो रहा है, 2 गुना 2। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 एक कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ क्या है, 2 2। फिर यहाँ भी क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या करना है, मैच करना है। तो ये 5 5 है, तो यहाँ पे गुना 5 करना है। ठीक। फिर इसको क्या करना है, गुना लिख देना है। ठीक। तो यहाँ गुना करने के बाद आएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप इसको अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो उसे आपको स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो प्रश्न ए का सॉल्यूशन ये है और प्रश्न बी का है। ठीक है। तो आप फिलहाल इतना का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। फिर नेक्स्ट।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर प्रश्न में है 20 और 50। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले क्या करना है, 20 का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ये 10, फिर ये 2 वैल्यू लगाएंगे तो 5 दूना का 10। ठीक है, फिर ये 5 से लगाएंगे तो 1, फिर नेक्स्ट निकालेंगे 50 का इसी तरह से। तो 50 का हो जाएगा कितना, 2 से लगाएंगे तो 25। ठीक है, फिर यहाँ कितना से लगेगा, 5 से लगेगा तो 5, और ये 5 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, अब इसे क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20 का गुणनखंड पहले। ठीक है, 2 गुना 5, फिर नेक्स्ट कितना है 50 का। तो 50 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है, ठीक है, उसको नीचे लिखना है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है 2 और 2। ठीक है, तो 2 एक कॉमन करेंगे, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 और 5 मिल रहा है तो यहाँ 5 को कॉमन करेंगे। ठीक है, इसलिए हमको चाहिए क्या, अभाज्य गुणनखंड का मसा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए कितना का है ये, 20 और 50 का है। ठीक है, तो 20 और 50। ठीक है, 20 50 का मसा कितना होगा, 2 गुने 5 करेंगे तो 10। ठीक है, कितना कितना 10 लिखेंगे। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा है कि इसको अच्छी प्रकार से आप समझ गए हैं। तो क्वेश्चन डी को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या किए हैं, सभी को 4 और 12 को, ठीक है, यहाँ पे हल कर लिए, गुणनखंड निकाल लिए हैं। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है तो हमने क्या किए हैं, आपको पहले इसको लिख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको बताने के साथ साथ समझाना भी है ताकि आप अच्छी प्रकार से इसको समझ जाएं। ठीक है, तो आप मैथ को अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, उसका गुणनखंड रूप को लिखना है। ठीक है, तो 4 के लिए कितना निकल के आया है, 2 गुना 2। ठीक है, और ये 12 के लिए क्या निकल के आया है, तो 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें जो दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो 2 और 2 कॉमन है तो यहाँ क्या निकालेंगे, एक कॉमन निकालेंगे गुना, फिर यहाँ भी 2 2 कॉमन हो रहा है तो एक बाहर निकालेंगे। क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, तो ये अलग रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4 और 12। ठीक है, 4 और 12 का मसा, क्योंकि हमको मसा ही पूछ रहा था प्रश्न। ठीक है, तो 4 और 12 का मसा हो जाएगा कितना, 2 दूना का 4। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ई में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन पहले इसका निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सभी का गुणनखंड रूप लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले 12 के लिए। ठीक है, बराबर, फिर 72 के लिए एंड 84 के लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबका गुणनखंड रूप लिखना है। ठीक है, आप इसको जो है अच्छी प्रकार से निकालने के लिए सीख गए होंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सबका गुणनखंड एलसीएम हो रहा है। ठीक है, आप इसको एलसीएम भी बोल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सबका गुणनखंड रूप बारी बारी से। ठीक है, तो 12 के लिए आया है 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है 72 के लिए है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 3 कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार लेना है। ठीक, नेक्स्ट 84 नंबर में क्या है, 84 नंबर नहीं, सॉरी, यहाँ पे 84 अंक क्वेश्चन का है। ठीक है, तो 84 के लिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब इसका क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन संख्या है बाहर निकालना है। ठीक है, तो 2 2 और ये 2 तीनों में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब तीनों में क्या है, उपस्थित है, तो 2 कॉमन हो जाएगा एक। ठीक है, गुना, फिर देखिए यहाँ भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी से एक कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये 3 है, 2 है, 3, यहाँ तो कॉमन नहीं हो रहा है, 3 3 3 इस तरह से कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन करेंगे कितना, 3 को, बाकी तो नेक्स्ट अलग का संख्या है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, हमको निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड मसा। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, 12, 72, 84। ठीक है, का मसा कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर। क्वेश्चन नंबर एफ में है 70, 105 और 175 का। ठीक है, तो यहाँ भी तीनों का हमने क्या किए हैं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका जो है गुणनखंड निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ हमने क्या किए हैं कि 2 से इसका डिवाइड किए 70 में, तो इसका 35 आंसर आया। ठीक है, फिर यहाँ 2 से नहीं लग रहा था, चूंकि यहाँ विषम संख्या है का स्थान पे, तो ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ना ही 3 से होगा, ना ही 4 से। तो इस तरह से नेक्स्ट संख्या 5 नंबर से लगाएं, तो 5 से लगाएं तो ये 7 भी पूर्णतः विभाज्य हो गई, और ये 7 से एक ही बारी में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ क्या हो रहा है, ये 3 से लगाएं, क्योंकि यहाँ 2 से इसलिए नहीं लगाया है, क्योंकि 2 का लगने का मूल वजह यहाँ पे जो है कहाँ आई संख्या 5 है, जो कि 2 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं होती, इसीलिए ये 2 से पूरा विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो हमने अगली संख्या 3 से लिए, तो 3 से डिवाइड करने पे 35 आया, और 5 से 35, 7 से 35, ये पूरा पूरी विभाज्य हो गई। नेक्स्ट 175 है, जो कि ये पूरा पूरी 5 से यहाँ लगाए हैं, ना ही 2 से लगाए और ना ही 3 से लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना ही 2 से लगने वाली है और ना ही 3 से। ठीक है, डायरेक्ट कितना 5 से लगाए हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, 5 से लगाए हैं, तो 35 पचे 175। ठीक है, फिर यहाँ 5 सते 35 और 7 एकम 60। ठीक है, तो आशा है कि इसको आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसको इसलिए पहले बना चुकते हैं क्योंकि यहाँ पे समय का पाबंदी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इस प्रकार से आपको होता है कि कम समय में गणित का सॉल्यूशन आपको अच्छी प्रकार से मिल पाए, ताकि आप इसको अच्छी प्रकार से नोट भी कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन कर चुके थे पहले। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, 70, 105, 175 का क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड रूप में लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 70। ठीक है, तो 70 का क्या है, 2 गुना 5 गुना 7, फिर कितना है 105, तो यहाँ लिखेंगे 105। 105 का आया है 3 गुना 5 गुना 7, फिर नेक्स्ट कितना का है 175। ठीक है, 175 का निकालना है कितना, 5 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ क्या करना है, जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर निकालना है। तो 2, 3, 5 ये तीनों अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए तीनों कॉमन नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट 5, 5, 5 ये तीनों में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, 5 को कॉमन निकालना है। फिर देखिए 7, 7, 7 ये तीनों में 7 है, इसलिए यहाँ भी 7 को कॉमन निकालना है। हमें निकालना था 70, 105 और 175 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा से मसा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसलिए 70, 105 और 100 कितना है 75 का मसा बराबर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसे गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना करने के बाद आएगा कितना, 7 पचे 35। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 35, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला शॉट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी में है, हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन को लिखे और इसका सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, यहाँ 91 था। ठीक है, तो 91 को 7 से लगाएं, और 13 बिरी में 63, 91 पूरा विभाज्य हो गया, 13 एकम 13। ठीक है, फिर यहाँ 112 का 2 से लगाएं, तो इस तरह से इसका भी विभाज्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 49 था, इसको भी 7 से लगाएं। ठीक है, 7 से इसे लगाएं, चूँकि ये 2 से विभाज्य भी नहीं हो रही थी, नहीं 3 से नहीं 4 से। ठीक है, और 5 से तो बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए ये क्या होगी, 7 से हमने लगाया, तो 7 से पूर्णतः एक बिरी में अंतर समाप्त हो गई। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को क्या लिखना है, यहाँ पे गुणनखंड रूप जो निकल कर आया है यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो 91 और यहाँ पे 112 के लिए। ठीक है, फिर यहाँ 49 के लिए। अब सबका गुणनखंड रूप लिखना है, तो 7 गुने 13 निकल कर आया है। फिर नेक्स्ट 112 के लिए आया क्या, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और गुना 7।
नेक्स्ट क्या है 49, 49 के लिए क्या है 7 गुना 7 है, ठीक है। अब इनमें, ठीक है, इनमें जो कॉमन हो रहा है उसको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 7 2 7 है, यहाँ पे जो है कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये संख्या भी कॉमन नहीं है, तो अंततः 7 गुने 7 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, 7 का कॉमन लिखेंगे, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए 91, 112 और 49 का मसा, ठीक है, कितना हो जाएगा, केवल 7 आया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप इसे भी अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 में है निम्न का मसा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए प्रश्न में है दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं लेना है, ठीक है। यानी कि दो क्रमागत संख्याएं मतलब होता है लगातार की संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको समझा देते हैं थोड़ा सा क्रमागत संख्या। मान लीजिए कि ये क्रमागत संख्या क्या है, 4 और 5 ले लेंगे। अब इसको क्या करना है, मसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 4 और 5 इसी क्रम को क्या कहेंगे, क्रमागत करते हैं। या इसको अगला संख्या लेंगे तो क्या होगा, 6 और 7, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्रमागत हो गया। नेक्स्ट लेंगे 8 और 9, तो ये भी क्या होगा, क्रमागत। यानी कि इस तरह से जो लगातार बढ़ती हुई संख्या होती है वो क्रमागत होती है, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हल करेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल लिए थे, कितना 4 और 5, ठीक है। तो हमने क्या किए, यहाँ लिखेंगे माना, माना 4 और 5 क्रमागत संख्या, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करेंगे। तो 4 से लगाएंगे तो 2, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 5 का, तो 5 का निकालने के लिए 5 खुद से लगेगा एक बेरी में, ठीक है। तो इस तरीका से इसका आप क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 5 के लिए। तो 4 का 2 गुना 1 एंड 5 के लिए हो जाएगा 5 गुना 1, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो संख्या कॉमन होता है वो लिखाता है एचसीएफ का रूप में, यानी कि मसा का रूप में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 5 भिन्न नहीं है, यानी कि अलग अलग संख्या है, सेम नहीं है, ठीक है। भिन्न तो है पर ये अलग अलग है, तो इस तरह से क्या होगा, ये नहीं होगा। फिर 2 और 1 भी नहीं मिल रही है, मतलब ये संख्या जो है एक एक मिल रही है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, एक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में है दो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। इस बार सिर्फ दो क्रमागत संख्या, तो कुछ भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ प्रश्न बी में है दो क्रमागत सम संख्या। सम संख्या मतलब होता है जो दो से पूरा पूरी विभाज्य हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो संख्या लेंगे सम संख्या, ठीक है। तो क्रमागत के रूप में लिखेंगे दो, यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है। माना सम आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। सम क्रमागत यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। सम क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 4 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तो 2 से लगाएंगे तो 2 1, और यहाँ 6 के लिए निकालेंगे तो 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, ठीक है, 4 और 6 के लिए। तो 4 के लिए निकल कर आया है 2 गुना 1, एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 6 के लिए, तो 2 गुना 3 गुना 1। अब इसमें क्या है, जो कॉमन है उसको लिखना है। तो 2 और 2 कितना कॉमन हो रहा है, 2, तो एक कॉमन करेंगे गुना, 2 गुना 3 नहीं है, फिर एक कॉमन है तो आप लिखेंगे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमको निकालना है 4 और 6 के लिए, ठीक है। इसलिए 4 और 6 के लिए, ठीक है। तो 4 और 6 का मसा, ठीक है, कितना आएगा निकल के, 2 गुना 1 2 होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप इसको भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न सी को समझते हैं।
प्रश्न सी में है दो क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्या, दो क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरी विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, माना दो क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 और 7 है। ठीक है, ये संख्या को रखें। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखें या ना लिखें, अगर लिख के बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 और 7 हो गई, इसलिए 5 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 एकम 5। ठीक है, फिर यहाँ 7 के निकालेंगे, तो 7 से 7 खुद से लगेगा। ठीक है, 1 से। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो 5 गुना 1, इसका 7 गुना 1 हो रहा है। ये आपका हो गया 5 के लिए और ये आपका हो गया 7 के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हो रहा है, ये कॉमन इसको निकालना है। ठीक है, तो 5 7 में कॉमन नहीं हो रहा है और 1 में कॉमन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और 7 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आप प्रश्न 2 भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 3 में है निम्न का मसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। जिस तरह से प्रश्न 1 को हल किए, ठीक है, उसी तरह से प्रश्न 3 को भी हल करना है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न 1 को क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो 4 का क्या करना है, गुणनखंड पहले निकाल लेना है इस तरह से। तो 2 से लगाएंगे, 2 और 2 एकम 2। फिर नेक्स्ट 15 का भी निकाल लेंगे, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, काय अंक विषम संख्या है, इसलिए पूरा पूरी विभाज्य नहीं होगी। तो आगे 3 से संख्या लगाएंगे, तो 3 पचे 15। ठीक है, और ये 5 एकम 5 समाप्त हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 5, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 है। ठीक है, अब 4 के लिए क्या गुणनखंड निकल के आई है, 2 गुना 1। फिर 5 के, सॉरी 15 के लिए है। ठीक है, क्या है, 15। तो 15 के लिए क्या निकल के आई है, 3 गुना 5 गुना 1। चूंकि यहाँ पे क्या है, 2 गुना 3 2 गुना 5, ये जो है विपरीत है, लेकिन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 और 1 को लिखना अनिवार्य था, क्योंकि यही मात्र संख्या जो 1 है वो दोनों में उपस्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है 4 और 15 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 4 और, ठीक है, 4 और 15, 4 और 15 का मसा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। जिस तरह से प्रश्न 1 में सभी क्वेश्चन को हल किए हैं, उसी तरह से प्रश्न 3 भी बनेगा, जिसमें से हमको एक क्वेश्चन आपको जो है हम अच्छी प्रकार से समझा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी और सी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, इसको खुद हल करेंगे। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से सभी क्वेश्चन को समझ गए हैं। ठीक है, समझने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।